बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है क्योंकि पिछले कई महीनों से लोग कह रहे थे कि आप ट्रिपल ए रेटेड एनसीडीज के ऊपर वीडियो नहीं बना रहे हो। मार्केट में कब ट्रिपल ए रेटेड एनसीडीज आएंगे, कब ट्रिपल ए रेटेड बॉन्ड्स आएंगे, आप इसके बारे में मुझे बताओ। तो इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास हो जाता है क्योंकि इस बार मैं आपके सामने लाने वाला हूँ ट्रिपल ए रेटेड एनसीडी जो कि गवर्नमेंट कंपनी की है। यहाँ पर गवर्नमेंट कंपनी के ट्रिपल ए रेटेड एनसीडीज या फिर बॉन्ड्स कंपेयर टू प्राइवेट सेक्टर्स के एनसीडीज और बॉन्ड के मुकाबले ज़्यादा सिक्योर्ड रहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में अगर समझा जाए, टाटा ग्रुप के बॉन्ड्स एनसीडीज, एल&टी बॉन्ड्स एंड एनसीडीज और जितने भी ट्रिपल ए रेटेड एनसीडीज है उन सब के मुकाबले गवर्नमेंट कंपनी के ट्रिपल ए रेटेड एनसीडीज ज़्यादा सिक्योर्ड माने जाते हैं। तो यहाँ पर इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ पीएफसी के सिक्योर्ड नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स। तो मैं आपको बताना चाहूंगा आप इस वीडियो के अंत तक बने रहे ताकि आपको कंप्लीट डिटेल यहाँ पर समझ में आ सके। प्लस साथ में आपको ये भी कहना चाहूंगा आप टेलीग्राम चैनल के साथ जरूर जुड़ जाए क्योंकि आने वाले समय में मैं यूट्यूब से पहले वहां पर अपडेट्स देने वाला हूँ टेलीग्राम चैनल पर। यहाँ पर इस टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। यहाँ पर एक और बात आपको मैं बता देता हूँ, ये जो पब्लिक सेक्टर्स के जो बॉन्ड्स होते हैं जैसे पीएसयू बॉन्ड्स, पीएफसी और अदर जितने भी गवर्नमेंट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट कंपनी के बॉन्ड्स होते हैं, उन सब के न्यूज मार्केट में नहीं आते हैं क्योंकि इन सब कंपनीज में पैसा सिक्योर्ड रहता है। इसलिए जो प्राइवेट सेक्टर के प्लेयर्स है, जो बड़े बड़े एचएनआईस है या फिर बड़े बड़े मार्केट के गुरु है, वो लोग अपना पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट कर देते हैं और किसी को ये बात कानो कान खबर भी नहीं होती है। तो यहाँ पर जैसे पीएफसी के बारे में बेसिक डिटेल्स हम जान ले तो पीएफसी यानी कि पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अंडरटेकिंग कंपनी है। यहाँ पर जो ओनरशिप है वो गवर्नमेंट होल्ड करती है। यहाँ पर गवर्नमेंट का शेयर होल्डिंग 55% का है, इसलिए ये कंपनी एक तरीके से सेमी सोवेरियन रेटिंग वाली हो जाती है। यहाँ पर इनका जो बिजनेस है वो लोन प्रोवाइड करने का है। ये एक एनबीएफसी कंपनी है जो पावर सेक्टर में लोन प्रोवाइड करती है। जैसे बड़े बड़े कंपनी जो इलेक्ट्रिक सेक्टर में है उनको ये फाइनेंस प्रोवाइड करती है उनके बिजनेस को स्मूथली रन करने के लिए। तो यहाँ पर जैसे हम बेसिक डिटेल्स देखें तो यहाँ पर हमें समझ में आता है कि यहाँ पर सिक्योरिटी टाइप में सिक्योर्ड रिडीमेबल नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स मिल रहे हैं। यहाँ पर टोटल सीरीज 7 है। यहाँ पर इशू पीरियड 15 जनवरी 2021 से 29 जनवरी 2021 तक के लिए है। इशू का एप्लीकेशन एक्सेप्ट किया जाएगा वो 10 बजे से 5 बजे तक एक्सेप्ट किया जाएगा। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर ये जो इशू 15 जनवरी से शुरू हो रहा है तो यहाँ पर बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स भी इस एनसीडीज में इन्वेस्ट करेंगे, जिसकी वजह से हो सकता है ये एनसीडी बहुत ही ज़्यादा पहले ओवर सब्सक्राइब हो जाए। तो ये आप बात ध्यान में रखना। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाह रहे हो तो आप जल्दी से अप्लाई कर देना। यहाँ पर और भी ज़्यादा डिटेल हम आगे जानते हैं। तो जैसे ऑफर प्राइस या फिर फेस वैल्यू देखें तो वो 1000 रुपये का है, जैसे कि नॉर्मली हर एक पब्लिक इशू में होता है। मिनिमम बिड क्वांटिटी देखें तो वो 10 एनसीडीज का है। यहाँ पर मिनिमम आपको 10,000 रुपये लगेंगे अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो। जैसे कि ये पब्लिक इशू है तो इसलिए ये जो एनसीडीज है वो सब मार्केट में लिस्ट भी होंगे इशू होने के बाद, जिसके कारण आप इजिली सेल करके निकल भी सकते हो जब आपको जरूरत पड़े एक यूनिट के हिसाब से। अब यहाँ पर बात करते हैं इशू साइज की। यहाँ पर जो इशू साइज है वो बेस साइज है 500 करोड़ रुपए का, लेकिन जो ओवर सब्सक्रिप्शन है वो 4500 करोड़ रुपए तक का एक्सेप्ट किया जाएगा। तो एग्रीगेट में इसका इशू साइज हम देखें तो वो 5000 करोड़ रुपए का हो जाता है। अब चलिए हम देखते हैं यहाँ पर इशू स्ट्रक्चर क्या है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बेसिक डिटेल्स दिखा दिए। यहाँ पर अगर हम इस कंपनी का क्रेडिट रेटिंग देखें तो वो ट्रिपल ए रेटेड है। यहाँ पर जैसे केयर, क्राइसिल और आइक्रा ये तीनों रेटिंग एजेंसीज इनको रेटिंग प्रोवाइड करके रखी है और वो ट्रिपल ए रेटेड है। जैसे कि मैंने आपको कई वीडियोस में बताया ट्रिपल ए रेटेड हाईएस्ट रेटिंग होती है किसी भी कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में। यहाँ पर इसमें अलॉटमेंट जो होगा वो इन डीमेट फॉर्म ही होगा। यहाँ पर फिजिकल फॉर्म में आप इस एनसीडीज को होल्ड नहीं कर सकते, ये आप बात ध्यान में रखना। अब यहाँ पर इशू स्ट्रक्चर हम देखते हैं और इशू स्ट्रक्चर को हम समझते हैं यहाँ पर इशू स्ट्रक्चर में क्या है। तो यहाँ पर टोटल 7 सीरीज के एनसीडीज है। यहाँ पर पहला जो एनसीडी है वहाँ पर एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट होगा, दूसरे में भी एनुअल, तीसरे में क्वार्टरली इंटरेस्ट पेमेंट होगा, मतलब साल में 4 बार इंटरेस्ट पेमेंट होगा, चौथे में फिर एनुअल, पांचवें में एनुअल, छठे में फिर क्वार्टरली इंटरेस्ट पेमेंट होगा और सातवें में एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट होगा। टीनर आप जैसा देख पा रहे हो 3 साल, 5 साल, 10 साल, 10 साल, 10 साल, 15 साल, 15 साल का। अब जैसे कूपन रेट हम देखें तो यहाँ पर कूपन रेट कैटेगरी 1 और 2 कॉर्पोरेट हो गया, कैटेगरी 3 और 4 एचएनआईस और इंडिविजुअल्स हो गए। तो यहाँ पर कैटेगरी 3 एंड 4 के लिए पहले वाले सीरीज में 4.8% का कूपन रेट प्रोवाइड किया जा रहा है। यहाँ पर दूसरे सीरीज की बात करें तो यहाँ पर 5 ईयर का एनसीडी है जहाँ पर इंटरेस्ट आपको 5.8% का प्रोवाइड किया जा रहा है।
इस 5 साल वाले एनसीडी को अगर हम एसबीआई के एफडी से कंपेयर करें तो यहाँ पर 0.4% का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट हमें मिल रहा है पीएसयू में इन्वेस्ट करने से। तीसरे सीरीज में बात करें तो वहाँ पर 6.82% का इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड किया जा रहा है, जो कि 10 साल का एनसीडी है। चौथे सीरीज की बात करें तो वहाँ पर भी 10 साल का एनसीडी इन्वेस्टमेंट है और 7% का इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड किया जा रहा है। अब यहाँ पर जो 5वां सीरीज है वो एक स्पेशल सीरीज है, यहाँ पर फ्लोटिंग रेट के हिसाब से इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड किया जाएगा। यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हो, यहाँ पर ये 10 साल का एनसीडी इन्वेस्टमेंट है। यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड किया जाएगा या फिर कूपन रेट जो प्रोवाइड किया जाएगा वो 10 ईयर जीसेक प्लस 0.80% का इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड किया जाएगा। यहाँ पर हो सकता है इंटरेस्ट पेमेंट के समय में जो 10 ईयर जीसेक का यील्ड हो उसे इंक्लूड करके यहाँ पर इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड किया जाए। जैसे कि मान लेते हैं इंटरेस्ट पेमेंट के डेट में अराउंड 10% का जीसेक यील्ड है, तो वहाँ पर आपको जो इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड किया जाएगा वो 10.80% का इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड किया जाएगा। यहाँ पर अगर आप इन्वेस्ट करते हो 5वें सीरीज में तो यहाँ पर आपका इंटरेस्ट रिस्क कम हो जाएगा। जैसे कि इन फ्यूचर अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो आपको यहाँ पर बेनिफिट हो जाएगा और आपको बढ़त में इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड किया जाएगा। इन फ्यूचर अगर इंटरेस्ट रेट घटते हैं तो यहाँ पर आपका इंटरेस्ट इनकम भी कम हो जाएगा, ये आप बात ध्यान में रखना। छठे सीरीज की बात करें तो यहाँ पर क्वार्टरली इंटरेस्ट पेमेंट है, इसलिए यहाँ पर 6.97% का इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड किया जा रहा है और ये 15 साल का इन्वेस्टमेंट है। इसके बाद 7वां सीरीज जो है वो एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट का है और यहाँ पर 7.15% का इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड किया जा रहा है। यहाँ पर किसी भी तरीके का मंथली इंटरेस्ट पेमेंट एनसीडी और क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट पेमेंट एनसीडी नहीं है, यहाँ पर सिर्फ एनुअल और क्वार्टरली इंटरेस्ट पेमेंट वाले एनसीडीज है। अब जैसे ये जो सीट है ये भी मैं टेलीग्राम के चैनल पर शेयर कर दूंगा, आप चाहे तो टेलीग्राम के चैनल से ये सीट डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर मैं प्रोस्पेक्टस भी शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, तो आप अगर यहाँ पर बड़ा पैसा इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो तो प्रोस्पेक्टस को जरूर रेफर करो, तो वहाँ पर आप प्रोस्पेक्टस को रेफर करके कंप्लीट डिटेल जान सकते हो इस एनसीडी इशू के बारे में, जैसे कि टैक्स बेनिफिट वगैरह ये सब आप एनसीडी के प्रोस्पेक्टस में देख सकते हो। अब हम यहाँ पर बात करते हैं हम यहाँ पर कितना रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे कि प्रीवियस मैंने जितने भी एनसीडी इशू आए थे उसमें मैंने कहा था मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1% ही इन्वेस्ट करना है अपना कैपिटल। अब यहाँ पर इस एनसीडी इशू में हम चाहे तो 5% या फिर 10% तक का यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं अपना कैपिटल। ये एनसीडी सिक्योर है, फिर भी हमें अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करके चलना पड़ेगा। यहाँ पर ये AAA रेटेड एनसीडी है, तो इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि हम अपना 100% इन्वेस्टमेंट इस एनसीडी में दे दें। यहाँ पर कंपेयर टू प्राइवेट सेक्टर्स कंपनीज यहाँ पर ज़्यादा सिक्योरिटी है कि ये एक गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है। अगर इन फ्यूचर आगे चल के ये प्राइवेट सेक्टर्स में सेल हो जाती है कंपनी तो यहाँ पर रिस्क आ जाएगा, ये आप बात ध्यान में रखना। इसलिए मैक्सिमम टू मैक्सिमम मेरे हिसाब से 5 से 10% या फिर आप अपने हिसाब से इसमें अपना कैपिटल एलोकेट कर सकते हो। यहाँ पर एक और बात है, यहाँ पर डिबेंचर्स लिस्टेड है मार्केट में, उनमें खासियत क्या है कि वहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड किया जाएगा वो टैक्स फ्री है। यहाँ पर अगर उन एनसीडीज को रेफर किया जाए तो वहाँ पर यील्ड जो निकल रहा है वो करीब 4.4-4.5 के अराउंड में निकल रहा है, ये टैक्स फ्री यील्ड निकल रहा है। मतलब अगर आप हायर ब्रैकेट में जाते हो तो आपको 4.5% का जो इंटरेस्ट मिलेगा उस पर कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा अगर आप एग्जिस्टिंग एनसीडीज खरीदते हो टैक्स फ्री वाले मार्केट से। लेकिन जब आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हो तो यहाँ पर जो आपका इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड किया जाएगा उस पर आपको नॉर्मल टैक्स देना पड़ेगा। जैसा कि आप 15 साल वाले एनसीडी में इन्वेस्ट करते हो तो वहाँ पर आपको टैक्स देना पड़ेगा 7.15% के इंटरेस्ट इनकम पे। यहाँ पर मुझे आपसे एक फीडबैक चाहिए। यहाँ पर मैं सोच रहा हूँ चैनल पर ज्वाइन बटन लाने का। यहाँ पर कई सारे मैं इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देता हूँ जो कि पब्लिकली कहीं भी अवेलेबल नहीं है, और आप जानते ही हो एक वीडियो बनाने में कितना समय लगता है और कितना एफर्ट लगता है, प्लस इन्फॉर्मेशन जुगाड़ने में और रिसर्च करने में भी बहुत ही ज़्यादा समय लगता है। जैसे कि आपको पता ही है बॉन्ड्स और एनसीडी रिलेटेड कहीं भी आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेंगे, तो मैं इस इन्फॉर्मेशन के बदले में एक ज्वाइन बटन लाना चाहता हूँ और वहाँ पर एक नेग्लिजिबल अमाउंट पे ये सब इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहता हूँ सब्सक्राइबर्स को। तो यहाँ पर आप अपना फीडबैक जरूर दें इस ज्वाइन बटन से रिलेटेड, ताकि मैं आगे एक्शन ले सकूं। सो इस वीडियो में बस इतना ही। सो अभी के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।